सहयोग करेगी इस पार्टी नहीं, ये एक तो ईडी सरकार जो आई है 4 महीनों से यहाँ, और जिस तरह से ईडी सरकार में के मंत्री हो, गवर्नर साहब हो, नहीं तो बॉर्डर इशू हो, जिस तरह से पूरे फेल हुए हैं, और महाराष्ट्र नहीं सिर्फ देश के महापुरुषों का अपमान ये सरकार कर रही है। और उसके पीछे पता नहीं कौन है, लेकिन कोई तो ज़रूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में केंद्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है, वो इसका खंडन करते नहीं देखते। देवेंद्र फडणवीस जी, हमारी बहुत सारी अपेक्षा थी उनसे कि ठीक है, ज़रूर हमारी पार्टी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हो, शाहू महाराज हो, अंबेडकर साहब हो, तो कपल हो, मतलब शाहू महाराज हो, फुले, अंबेडकर, सारे जो है हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे माँ बाप समान है, भगवान समान है, हमारे महापुरुष है। उनके खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, तब माननीय देवेंद्र जी उसका खंडन नहीं करते, कहते हैं कि बड़ी कैजुअली लेते हैं। नहीं, उनको ये नहीं कहना था, उनको कहना क्या था फिर, और माफ़ी तो कोई नहीं मांग रहा है। तो ये बहुत गलत है, और ये महाराष्ट्र की अभिमान सम्मान की चीज़ है, और मेरे ख्याल से इसका खंडन होना चाहिए। मैं तो कहूँगी कि जो भी आइडियोलॉजी छोड़ के महाराष्ट्र के लिए, जिसको महाराष्ट्र के लिए प्यार है, उसने आज इस मोर्चे में आना चाहिए। कौन कौन सी पार्टी आप लोग सारी पार्टियां हमारे साथ है, जो भारतीय जनता पक्ष और ये शिंदे गठ जो है, ये दोनों छोड़ के बाकी महाराष्ट्र की सारी पार्टियां एक है इसमें। जिस तरह से आज आप लोग प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं या लॉन्ग मार्च कहें इसको, वहीं बीजेपी जो है माफ़ी मांगो आंदोलन कर रही है। वो किसके लिए माफ़ी मांग रहे पता नहीं मुझे, लेकिन सत्ता में कोई ऐसा आंदोलन करे, उन्होंने एक्चुअली काम करना चाहिए। उनको सत्ता मोर्चा निकालने के लिए नहीं मिली है, उनको सत्ता सेवा करने के लिए मिला। तो ये जस्ट जिंगोइज्म करते रहते, हमको दिल्ली की आदत है। मैम, एक और सवाल, जिस तरह हमने देखा बीजेपी जो थी पार्टी उच्च स्तर की पार्टी थी, कभी इस प्रकार का बयान हम बहुत वरिष्ठ नेताओं को देखे, कभी इस तरह, लेकिन अब बीजेपी में बात करें, चंद्रकांत दादा पाटिल हो गए या अन्य नेता हो गए, वो इस प्रकार का बयान जो शायद शोभा नहीं था नेता को, आप किस तरह की बीजेपी की तब की पार्टी और उसमें कितना फर्क देखते? बिल्कुल, वो ओरिजिनल बीजेपी पार्टी है और ये नई बीजेपी है। और ये बीजेपी जो नई आई है, इसमें पुराने लोग रहे कितने, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने कुर्सियाँ उठाई, जब उनके 2 एमपी थे, मेहनत की, संघर्ष किया, लड़े, वो तो लोग दिखते भी नहीं अभी, ना पार्लियामेंट में दिखते। और पार्लियामेंट में हम जब जाते हैं तो सारी बाहर की पार्टियों के लोग ही बीजेपी में दिखते हैं आज। जो हमारे ठीक है, हमारे कोई पुराने सारे साथी हैं, उनको कुछ अच्छा मिल रहा होगा तो हमको तो आनंद है इसके लिए, लेकिन ये नई बीजेपी है, इसका कल्चर ही अलग है। और बीजेपी जब अरुण जी थे, सुषमा जी थी, अटल जी थे, हम सब ने वो ग्लोरियस टाइम बोलते हैं बीजेपी का। बीजेपी एक बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छे भाषण करते थे। मैं तो खुद अरुण जी और सुषमा जी के जब भाषण चलते थे, मैं खुद नोट्स लेती थी, क्योंकि अच्छा सीखने को कुछ मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता खड़ा होता है तो डर लगता है कि पता नहीं अभी ये क्या बोल देगा और किसका अपमान कर देगा। मैम, बात करते हैं महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पे, काफ़ी एक अलग विवाद हम देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी सरकार वहाँ भी बीजेपी से महाराष्ट्र में केंद्र तक मामला चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ साफ दिख नहीं है कि क्या नहीं, मेरे ख्याल से मैं अमित भाई शाह की आभारी हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं उनको मिलने गई थी। ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने हमें टाइम दे दिया और सबकी बात सुनी। हमारे 10-15 एमपी साथ में गए थे, सबकी बातें उन्होंने सुनी, और उन्होंने हमको कहा था कि वो दोनों चीफ मिनिस्टर्स को बुला के बात करेंगे, जो उन्होंने किया है। तो हमारी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार इंटरवेंशन करे, और जिस तरह से महाराष्ट्र का द्वेष कोई कर रहा है वो कहीं तो रुकना चाहिए, और उसके लिए हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। मैम, एक और सवाल जानना चाहिए, जिस तरह हमने देखा महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जिस तरह से अपमान किया है शिवाजी महाराज का, वो लगातार पद पे अभी भी गरिमा बने हुए, वो किस तरह देखते हैं? नहीं, हमने माननीय अमित शाह जी को भी जब हम मिले, तब गवर्नर साहब जिस तरह से ये सब बोलते हैं, उसके बारे में भी हमारी उनसे बात हो गई है। तो मेरे ख्याल से बदलाव आना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। जिस तरह से, और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोले, जो महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ बोले, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये देश के बड़े महापुरुष है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, ये देश के लिए सीमित है। और देश का हर बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता है, और किसी बच्चे को भी पूछो, उसके सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है वो महात्मा ज्योतिबा फुले
के कारण ही हुआ है। मैम अभी भी राज्यपाल अपने पद पे विराजन है, क्या आपको लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से लगातार हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र के सम्मान की चीज़ है और सम्मान के लिए हम तो लड़ते रहेंगे। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सोशल इशू है।